प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 7 अक्टूबर है। आज बात करेंगे आईएमटी की, हरियाणा में विकसित होने वाली आईएमटी की, और विशेष रूप से कोसली विधानसभा क्षेत्र में विकसित होने वाली आईएमटी की। इसको लेकर क्या अपडेट चल रहा है, क्या संभावनाएं हैं, कितने किसान तैयार हैं इसे लेकर, और हरियाणा में किस किस जगह विरोध चल रहा है, और विरोध चल रहा है तो क्यों चल रहा है, इन सब बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक बात यह भी छन छन करके आ रही है कि नायब सिंह सैनी और उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह जो अब जापान दौरे पर गए हुए हैं, 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक उनका जापान दौरा है। जापान दौरे में जो उनको सबसे ज़्यादा उम्मीद है, शायद ऐसा लगता है, ऐसी छन छन करके खबरें आ रही है कि कोसली विधानसभा क्षेत्र में विकसित होने वाली, पालावास क्षेत्र में विकसित होने वाली आईएमटी में जो जापानी कंपनीज है उनको जगह दी जा सकती है। इसका आश्वासन जापानी कंपनियों को दिया जा सकता है। हालांकि अभी ये अर्ली स्टेज है, लेकिन सूत्रों से छनकर आ रही खबरों के अनुसार राव नरवीर सिंह ने जापान जाते समय कुछ किसानों से ऐसा कहा है, वह किसान हित से समझौता नहीं होने देंगे। आईएमटी के लिए अगर जमीन ली जाती है तो अच्छा भाव मिलेगा। अब आपको बता दें कि चल क्या रहा है। पहले कोसली विधानसभा क्षेत्र में जो विकसित होने वाली आईएमटी है उसकी बात करते हैं। दोस्तों, हमने पैराजवास सहित कई गांवों के लोगों, पैराजवास, पालावास, जिन जिन गांवों में आईएमटी के लिए जमीन लेना प्रस्तावित है, उन सभी स्थानों पर हमने आज किसानों से बात की है। कोई अभी इस विषय में खुलकर बोल नहीं रहा है। खुलकर इसलिए नहीं बोल रहा है कि कोई चाहता है कि मंत्री जी नाराज हो जाएंगे अगर जमीन देने का विरोध किया, और कोई ये चाहता है कि गांव में अगर विकास होगा तो शायद उनकी ज़मीन बचेगी, उनको ज़्यादा कीमत मिल जाएगी। सबके अलग अलग कारण हैं। लेकिन अगर सरकार सर्किल रेट से 4 गुना कीमत पर ज़मीन लेने की सोच रही है तो भूल जाइए। जो है, हमने जमींदारों का मन टटोल कर देखा है, भूस्वामियों का मन टटोल कर देखा है। भूस्वामियों ने जो सरकारी पोर्टल है उस पर भी जो ज़मीन की कीमत की जो डिमांड करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं किसान, वह 3 करोड़ से लेकर 5 करोड़ है। 3 करोड़ में उस जगह की बात कर रहा हूँ, मैं कोसली विधानसभा क्षेत्र वाली आईएमटी की बात कर रहा हूँ। 3 करोड़ की जो मांग है उस जगह की है जो हाईवे से अलग हट करके ज़मीनें हैं, जो बिल्कुल रूरल बेल्ट की ग्रामीण आबादी की ज़मीनें हैं। ग्रामीण आबादी की तो सारी ज़मीन है, लेकिन जो हाईवे से सटी हुई है, जैसे रेवाड़ी से रोहतक जो रोड जा रहा है, इस तरह की जो प्रमुख सड़कें, मुख्य सड़कें, वहाँ पर किसान 5 करोड़ तक की कीमत चाहते हैं। अब इस कीमत पर सरकार तैयार होगी या नहीं होगी, या किस तरह बीच का रास्ता निकलेगा, ये भविष्य की बात है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आज आधे किसान भी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। सच तो ये है कि ओवरऑल पूरे हरियाणा की बात करें तो जो 6 आईएमटी विकसित करने का विज्ञापन सरकार ने जारी किया था कुछ महीने पहले, अभी तक की रिपोर्ट यही है कि लगभग 7,500 के लगभग किसानों ने पोर्टल पर जमीन देना स्वीकार किया है, जमीन देने की पेशकश की है। उनकी भी कुछ शर्तें रही होगी, उन शर्तों की गहराई में अभी हम नहीं पहुंचे हैं। दोस्तों, अभी 5 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी, दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट दी थी। उन्होंने सरकार के हवाले से बताया था कि पोर्टल पर केवल 7,000 एकड़ जमीन का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जबकि कुल जमीन 35,500 एकड़ चाहिए। और हम आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी सरकार ने 10 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप आईएमटी बनाने का प्रोजेक्ट तैयार किया था, कि नीति तैयार की थी, इसकी घोषणा की थी। सरकार ने प्रथम चरण में 4 जिलों में 6 नए आईएमटी विकसित करने के लिए 35,500 एकड़ जमीन मांगी थी। इसके लिए अखबारों में बाकायदा विज्ञापन दिया था, किसानों को स्वेच्छा से जमीन देने के लिए पोर्टल ओपन किया था। इस ई भूमि पोर्टल पर जमीन ऑफर करने की पहले तारीख रखी थी 31 अगस्त 2025। इस दौरान पोर्टल पर 7,000 एकड़ भूमि का ही रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके बाद में पोर्टल दोबारा ओपन नहीं हुआ है। हालांकि किसानों और उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह के बीच रेवाड़ी के किसानों की बात हुई थी, और राव नरवीर सिंह ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जो भी फैसला होगा वो किसान हित में लिया जाएगा। हम यहाँ ये भी बता दें कि भाजपा सरकार भूमि अधिग्रहण पर कतई जोर नहीं दे रही है। यहाँ भी भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। किसान चाहेंगे तो ही सरकार जमीन लेगी और मोल भाव करेगी। सरकार जैसे बाजार में खरीदार, आप कोई प्राइवेट ओनर को ज़मीन बेचते हैं, इसी तरह सरकार भी आपकी ज़मीन खरीदने के लिए, बिचौलिए भी सरकार की तरफ से स्वीकार होंगे। इस तरह का नियम भी बन चुका है। जब किसान ज़मीन देंगे तभी आईएमटी के लिए ज़मीन दी जाएगी। अगर किसान राजी नहीं हुए तो सरकार जबरन ज़मीन नहीं लेगी। ये भाजपा सरकार की नीति है, पहले स्पष्ट हो चुका है। आप जानते हैं कि बावल क्षेत्र में जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित होना था,
उसके लिए जो ज़मीन ली जानी थी वो सरकार ने डी नोटिफाई कर दी थी। उस समय मनोहर लाल सत्ता में आए थे। सत्ता में आते ही पहला काम ये किया था कि बावल क्षेत्र की ज़मीन को डी नोटिफाई कर दिया था। और इसके बाद मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब आपको पता ही नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में विकसित हो रहा है। यहाँ भी जो 6 IMT के लिए सरकार ने प्रस्ताव दिया था, जिसके लिए 31 अगस्त लास्ट डेट थी, उन IMTs के लिए भी सरकार जबरन ज़मीन नहीं लेगी। लेकिन हम जैसा पहले ही आपको बता चुके हैं कि 3 करोड़ से 5 करोड़ तक कोसली विधानसभा क्षेत्र के किसान मांग कर रहे हैं। शायद इतनी कीमत सरकार न दे पाए, और सरकार अगर इतनी कीमत दे पाती है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा किसान तैयार हो जाएंगे और सरकार का IMT विकसित करने का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन सस्ती दर पर, सर्किल रेट से 4 गुना दर पर सरकार और सरकार के प्रतिनिधि सोच रहे हो कि ज़मीन मिल जाएगी, तो भूल जाइए, कतई नहीं मिलेगी। जिन्हें बेचनी होगी वो प्राइवेट हाथों में ज़मीन बेच देंगे, लेकिन सरकार को सर्किल रेट से 4 गुना दर पर ज़मीन नहीं मिलेगी। लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे कि सरकार 4 गुना रेट पर ज़मीन चाह रही है। सरकार मोल भाव करेगी, क्या पता किसानों की इच्छा पूरी हो जाए। हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। हम आपको बता दें कि अम्बाला सिटी के खैरा, नग्गल व नडियाली इलाके के पास लगभग 2000 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत है। दूसरी ओर अम्बाला के नारायणगढ़ में, चेची माजरा, टोका, हमीदपुर आदि गाँव में 3000 एकड़ में IMT विकसित होनी है। नारायणगढ़ में चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी का गांव मिर्जापुर माजरा भी पड़ता है। सबसे ज़्यादा विरोध जींद में है। जींद में 12,000 एकड़ जमीन की ज़रूरत है। सरकार यहाँ 152D और दिल्ली कटरा एक्सप्रेस के आसपास 12,000 एकड़ में IMT विकसित करने की इच्छा व्यक्त कर चुकी है। यह औद्योगिक रिहायशी यानी कि इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल दोनों तरह की टाउनशिप होगी। इसके लिए ज़मीन का पेशकश की गई है। रेवाड़ी में 5,000 एकड़, जो मैं कोसली विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो रेवाड़ी में 5,000 एकड़ में IMT विकसित होनी है। और आपको बता दें कि रेवाड़ी जिले के जो गांव है कोसली विधानसभा क्षेत्र के, उनमें खेड़ा है, आलमपुर है, पहराजवास, पालावास, रोड़ाई, रोजुवास, सैदपुर, सादीपुर, अहमदपुर पड़तल, सुरखपुर टप्पा कोसली, कुतुबपुर जागीर, कुतुबपुर मोला आदि गांव शामिल है, जिन गांवों से जमीन लेने की पेशकश की गई है। फरीदाबाद और पलवल में 2 इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप विकसित होने हैं। फरीदाबाद में जो 2 जगह IMT बनने हैं, उसके लिए 13,000 एकड़ जमीन की जरूरत है। 4,500 एकड़ में एक IMT बनेगी, और दूसरी जो पलवल और फरीदाबाद में मिलाकर बननी है वो 9,000 एकड़ में बननी है। इन गांवों के नाम सार्वजनिक सरकार कर ही चुकी है, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। IMT की सबसे पहले 11 अप्रैल 2025 को घोषणा की थी। HSIIDC जमीनों की खरीद कर रही है। HSIIDC इनको विकसित करेगी। जहां सबसे अधिक विरोध है वहां जींद जिला सबसे आगे है, लेकिन नूंह पलवल से भी विरोध की खबरें आ रही है। रेवाड़ी से विरोध की आवाज़ मुखर नहीं है, लेकिन दबी जुबान से कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह कहा है कि अगर यहाँ की ज़मीन ले ली जाएगी तो किसान बर्बाद हो जाएंगे, सरकार यहाँ कंक्रीट का जंगल विकसित कर देगी। सबकी अपनी अपनी सोच है। ऐसा कहने वालों की कमी नहीं है जो चाहते हैं कि यहाँ IMT विकसित होगी तो तेज़ी से क्षेत्र का विकास होगा। लोगों का यह भी कहना है कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब अगर यहाँ से नांगल चौधरी गया है तो इससे विकास को धक्का लगा है। अगर IMT का विरोध हुआ तो इससे भी विकास को धक्का लगेगा। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो सब कुछ इस बात पर टिका हुआ है कि सरकार की ओर से कितनी कीमत की पेशकश होती है। अगर किसानों को अच्छा भाव मिला तो उम्मीद है सरकार का सपना पूरा हो जाएगा। अगर भाव अच्छा नहीं मिला तो शायद ही सरकार का सपना पूरा हो। दोस्तों, आप IMT को लेकर क्या सोचते हैं? किसानों के रुख को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है IMT का सपना पूरा हो जाएगा? कोसली विधानसभा क्षेत्र में IMT बन पाएगी? जींद में IMT बन पाएगी? अंबाला में IMT बन पाएगी? फरीदाबाद पलवल में IMT बन पाएगी? आपको अपनी राय देनी है। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय अवश्य दें। नमस्कार, धन्यवाद।